मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस चैनल अर्चना सिंह वुमेन्स पावर में। आज मैं बात कर रही हूं शिक्षा और अशिक्षा पर। भारत में हम अधिकतर अपने बच्चों को कहते रहते हैं कि पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जीवन में असफल रह जाओगे। हम हमेशा अपने बच्चों को पढ़ो 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 डांटते रहते हैं, पर क्या पढ़ो ये नहीं बताते हैं। चलिए इसी विषय पर बात करते हैं। हम बहुत ज़्यादा, अगर भारत में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग क्या करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा पढ़े तो अब टीचर बनोगे, ध्यान से पढ़े तो टीचर सरकारी तो सभी लोग बन नहीं पाएंगे, ज़्यादातर लोग प्राइवेट ही करते हैं, क्योंकि सरकारी तो बहुत ही कम, जिसके बेस बहुत ज़्यादा हाई हो पाते हैं उन्हीं लोग को, गिने चुने लोग को मिल पाता है। तो ज़्यादातर प्राइवेट टीचर बनोगे। प्राइवेट टीचर कहाँ, किसके अंडर में काम करोगे? वो लोग जो मैनेजमेंट, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी डिग्रियाँ बटोरे हुए हो और ज़्यादा एजुकेटेड हो, तो मैनेजमेंट के अंदर में काम करना पड़ता है, जो ज़रूरी नहीं कि एजुकेटेड हो। दूसरी बात, अब बात करते हैं, अगर अकाउंट्स वगैरह से पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा पढ़ करके क्या बनोगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट किसका लेखा जोखा करोगे? उन व्यापारियों का जो कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो उन बिजनेसमैन वगैरह के अंडर में काम करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर जो मेहनत करता है, तो भारत का सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो रैंकिंग में, पढ़ाई लिखाई में IAS PCS है, जहाँ पर कि बच्चे जाना चाहते हैं। हर पढ़े लिखे बच्चों का ख्वाब होता है IAS बनना, तो IAS बनते हैं। IAS भारत में बहुत ही कम है जो कि मतलब उस रैंक तक पहुँच पाते हैं, और वो IAS PCS बन के किसके अंडर में काम करते हैं? उन पॉलिटिशियंस की जो कि बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं पढ़े लिखे होते हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिक्षित होना ज़्यादा अच्छा है या फिर अशिक्षित होना? जो कि अशिक्षित हैं वो ज़्यादा मतलब पॉलिटिशियन बन जा रहे हैं, वो है व्यापार बहुत बड़ा बड़ा कर ले रहा है, उनके अंदर में शिक्षित लोग काम करते हैं। मैनेजमेंट जो देख रहा है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके अंदर में बहुत सारे टीचर जो हैं टेट पता नहीं कितने डिग्रियाँ बटोरे हुए हैं, वो उनके अंदर में काम करते हैं, जिन्हें पेमेंट भी बहुत कम मिलता है और उनके अंडर में काम करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर वो ज़्यादा अच्छे हैं जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, या फिर वो जो कि बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं? तो भारत में ये जो गलतियां हैं, इसी को मैं बात करने जा रही हूँ। यानी जो पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या है वो बहुत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और ये क्यों बढ़ती जा रही है इस पर ध्यान देना आवश्यक है। यानी हमारे यहाँ टेक्निकल नॉलेज पर हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते जो कि विदेशों में ध्यान दिया जाता है। बच्चे को हम ये ध्यान नहीं देते कि उसको किस चीज़ में रुचि है। ज़रूरी नहीं, किसी काम को छोटा मत समझिए। बूट पॉलिश करने वाला भी बहुत बड़ा, अगर जूते का जो जूता पॉलिश करने वाला है वो भी जूते को ध्यान से करते करते उसमें आगे बढ़ सकता है और जूते का कंपनी खोल सकता है। छोटे छोटे काम करके भी बहुत आगे जा सकते हैं। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बच्चों को सिर्फ पढ़ो पढ़ो मत बताइए, मतलब क्या पढ़ो, किस फील्ड में अगर उनका इंटरेस्ट है बच्चों को, उसको ध्यान देने की कोशिश करें, और उसी फील्ड में अगर उनका हम साथ दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये जो एजुकेटेड लोगों की संख्या है, बेरोज़गार, शिक्षित बेरोज़गार की संख्या है, वो भारत में शायद कम हो जाएगी, और इससे देश की स्थिति में भी सुधार होगा। और शिक्षित बेरोज़गारी जो है उन लोगों को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा, डिग्रियाँ बटोरे होने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लाइफ में सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। तो कुल मिलाकर हमें डिग्रियाँ बटोरने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा बच्चों को टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा देना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज देना ज़रूरी है, ताकि बच्चे उस फील्ड में अच्छा कर पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। और बच्चों को कभी भी ये ना कहें कि ये छोटा काम है, बड़ा काम है। छोटे छोटे कामों से ही हो सकता है उसी चीज़ का वो बिज़नेस कर ले और बड़ा बिजनेसमैन बन जाए। तो इसलिए हमारा कहने का मतलब यही है कि बच्चों को टेक्निकल नॉलेज भी दें, न कि बस डिग्रियां बटोरने का काम करें। बच्चों को पढ़ो 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 मत कहें, बल्कि क्या पढ़ो ये भी बताएं, तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे लगता है अगर मेरी ये राय आप सबको अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और इसमें कुछ त्रुटियाँ मतलब मेरे इस वीडियो में दिखती हैं आपको, तो वो भी बताइएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ और मैं कहाँ सही हूँ, ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे आप नए हैं अगर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मेरी वीडियो अगर ये अच्छी लगती है, कि मुझे लगता है कि जो टेक्निकल नॉलेज पर बच्चों को ध्यान दिया जाए, फोकस किया जाए, जो कि PM मोदी भी इस टाइम कहते हैं कि बच्चों की टेक्निकल नॉलेज पर हमें ध्यान देना है, बस डिग्रियाँ बटोरने का काम ना करें बच्चे। तो उस पर अगर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। नमस्कार दोस्तों।